सो हे गाइस, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जिस वीडियो के बारे में मैंने आपको बताया था कि राउंड टू की जो शेड्यूल है वो आएगी और राउंड टू का जो अलॉटमेंट है उससे पहले मैं वो वीडियो लाऊंगा। तो वो वीडियो लेकर मैं आ गया हूँ, जिसमें हम चॉइस फिलिंग ऑर्डर जो है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जो चॉइस फिलिंग है मैं लेकर आया हूँ आपको लगभग 20,000 रैंक के स्टूडेंट्स तक के लिए। तो उसमें आपको एक और चीज़ होने वाली है कि जो भी सीएसई रिलेटेड ब्रांचेस हैं मैंने उनकी ही बनाई है। तो जो स्टूडेंट सीएसई के लिए प्रेफर करते हैं, जो मैक्सिमम करते हैं, तो उनके लिए एक ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है। और जो भी चॉइस फिलिंग में उनको कन्फ्यूज़न आता है वो भी इस वीडियो में मैं दूर करने वाला हूँ। उससे पहले हम अभी जो कॉमेड के ने अपने काउंसलिंग की शेड्यूल निकाली है राउंड टू की। तो पिछले बार जैसे ही इसमें इस साल भी दो फेजेस में आपको कॉमेड के की काउंसलिंग की राउंड टू हो रही है। पहले फेज़ में आपको फेज़ वन में एचकेआर कैंडिडेट्स के लिए और फेज़ टू में जनरल मेरिट के लिए। तो एचकेआर कैंडिडेट्स के लिए आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते होंगे कि प्रोविज़न टू चेंज और एडिट प्रेफरेंसेस इन चॉइस फिलिंग फॉर्म आपको 16 अक्टूबर से के 12 बजे से आपको 17 अक्टूबर की 2 बजे तक, 2 बजे दोपहर तक आपको रहेगी। उसके बाद आपको जो राउंड टू की फेज़ वन अलॉटमेंट रिजल्ट है यानी एच के आर कैंडिडेट्स के लिए, वो आपको 18 अक्टूबर की शाम दोपहर 2 बजे आपको आएगी। उनको डिसीजन मेकिंग का ऑप्शन मिलेगा 18 अक्टूबर से के दोपहर 2 बजे से ही 19 अक्टूबर के 5 बजे तक, और रिपोर्टिंग कॉलेज तक का टाइम है उनको 25 अक्टूबर तक। और सरेंडर फैसिलिटी राउंड टू फेज़ वन कैंडिडेट्स के लिए 26 अक्टूबर तक आपको होगी। अब अब राउंड टू की फेज़ टू यानी जनरल मेरिट कैंडिडेट्स की बात करें तो वो भी आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते होंगे कि जो उनका जो एडिट करने का ऑप्शन है वो आपको 20 अक्टूबर की शाम 3 बजे से 21 अक्टूबर की शाम 5 बजे तक होने वाला है। उसके बाद जो राउंड टू की फेज़ टू अलॉटमेंट है यानी जो जनरल मेरिट सीट्स है उनके लिए, वो आपको 22 अक्टूबर की शाम 5 बजे होने वाली है, यानी अभी से 7 दिन बाद। तो अब डिसीजन मेकिंग और फी पेमेंट की बात करें तो 24 तारीख तक आप डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं, और कॉलेज अगर रिपोर्ट करना है आपको तो 25 अक्टूबर तक कर सकते हैं। और सरेंडर फैसिलिटी सेम आपको 26 अक्टूबर तक रहने वाली है जनरल मेरिट कैंडिडेट्स के लिए भी। तो ये था आपको काउंसलिंग का शेड्यूल जो कि लेटेस्ट रिलीज हुआ है कॉमेड के वेबसाइट पर। तो अब चलते हैं अपने जो चॉइस फिलिंग है उसकी तरफ। तो गाइस हम लोग स्क्रीन के ऊपर आ चुके हैं। तो आप देख सकते होंगे मैंने एक लिस्ट बना कर रखा है आप सभी के लिए। तो इस लिस्ट में मैंने जो चॉइस फिलिंग का लिस्ट है वो 96 आपको ऑर्डर है। प्रेफरेंस लिस्ट जो है वो 96 का आपको सीरियल नंबर आपको मिलेगा। तो आप सबसे पहले देखिए, आरवी की सबसे पहले सीएससी को रखा है मैंने, उसके बाद आरवी की आईएससी, फिर आरवी की सीएससी विद डेटा साइंस, आरवी की फिर सीएससी विद साइबर सिक्योरिटी, आरवी की एआई एंड एमएल, बीएमएस की सीएससी, फिर रमैया की सीएससी, आरवी की ईसी, बीएमएस की आईएससी, फिर बीएमएस के सीएससी विद डेटा साइंस एंड सीएससी विद आईओटी एंड साइबर सिक्योरिटी इंक्लूडिंग ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। तो जो मैंने अभी ग्रीन से आपको जो भी मार्क किया है, वो जो नए ब्रांचेस ऐड हुए हैं कॉलेजेस में वो है। और आगे मैं आपको बताऊंगा जो ब्लू से मार्क किया है वो किस लिए है, जो आपको आपको जो भी चॉइस फिलिंग है उसमें आपको मदद हो सके। तो उसके बाद चलते हैं बीएमएस की एआई एंड डेटा साइंस, फिर रमैया की सीएससी विद एआई, फिर रमैया की आईएससी, रमैया की साइबर सिक्योरिटी, रमैया की एआईएमएल, रमैया की एआई एंड डेटा साइंस। फिर मैंने रखा है आरवी की ट्रिपल ई को। अब इसमें भी कोई कुछ अगर आपको कॉलेज प्रेफर करते हैं, अगर आपको आरवी का ब्रांड चाहिए तो आप उसे ऊपर रख सकते हैं रमैया की सीएस रिलेटेड ब्रांचेस से ऊपर। उसके बाद आरवी की ईटी आते हैं, फिर आरवी की ईआईई, उसके बाद मैंने जीएसएस की सीएसई रखा है बीएमएस की ईसी के ऊपर। क्योंकि मैंने जब दोनों के प्लेसमेंट्स को कंपेयर किया तो मैंने पूरा अच्छे तरह से आपको रिसर्च करके ही ये बनाया है। तो मैंने जैसे ही जीएसएस और की सीएसई और बीएमएस की ईसी का प्लेसमेंट कंपेयर किया तो मुझे जीएसएस की सीएसई अच्छी लगी। बीएमएस की ईसी को भी आप रख सकते हैं, एक बीएमएस का टैग मिल जाएगा। तो अगर आप में पैशन है तो आप अच्छा प्लेसमेंट छोड़ सकते हैं, कॉलेज तो बढ़िया ही है। उसके बाद अब आते हैं बीएमएस की जो सीएससी के बाद ईसी के बाद अब आते हैं आर एम एस रमैया की ईसी। उसके बाद दयानंद सागर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग की मैंने सीएससी रखी है।
उसके बाद जेएसएस साइंस एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी की मैंने आईएससी रखी है। फिर उसके बाद बीएमएस आईटी एंड मैनेजमेंट की सीएससी रखी है। फिर दयानंद सागर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग की मैंने आईएससी को रखा है। उसके बाद मैंने जेएसएस साइंस एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी की सीएस एंड बिजनेस सिस्टम को रखा है। उसके बाद अब बीआईटी की सीएससी को मैंने रखा है। तो ये जो भी लिस्ट मैंने बनाया है उससे उससे मैंने कुछ ना कुछ मदद लिया है आपको। जो ही मैंने टॉप 20 कॉलेजेस का बनाया था कट ऑफ, तो वो आपको ऊपर मिल जाएगा। तो उससे मैंने मदद लिया है, और भी जो प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स है उनसे मदद लिया है। तो उन सभी को मिला के मैंने एक कोशिश की है कि आपके लिए एक सही चॉइस फिलिंग ऑर्डर बना सकूं। बट अगर इसमें कुछ आपको लगे कि हाँ मुझे और मतलब मुझे और ऊपर वाला वो होना चाहिए था, तो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। बस एक आइडिया है, एक रफ आइडिया जो भी सीएससी के रिलेटेड ब्रांचेस है उनके लिए मैंने बनाया है। अब आते हैं बीआईटी की सीएससी के बाद जेएस साइंस एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी की सीएस एंड बीएस यानी बिजनेस सिस्टम पर। फिर दयानंद सागर की सीएससी विद डिजाइन। फिर दयानंद सागर की एआईएमएल। फिर दयानंद सागर की ही सीएस एंड बीएस जो एक नया ब्रांच है। फिर दयानंद सागर की एक और नया ब्रांच सीएससी विद साइबर सिक्योरिटी और सीएससी विद डेटा साइंस। तो वो भी आपको ये तीनों ब्रांच नया आपको मिलेगा। उसके बाद मैंने आरवी की मैकेनिकल और रमैया की ट्रिपल ई रखा है। अब इन दोनों को आपको ब्लू से मैंने स्काई ब्लू से मार्क किया है। तो इसको इस मैंने स्काई ब्लू से मार्क इसलिए किया क्योंकि अगर आप चाहे तो नीचे भी रख सकते हैं। आपकी प्रेफरेंस, मैंने इसे ऊपर इसलिए रखा है क्योंकि ये टॉप के कॉलेजेस का ब्रांच है और आरवी में मैकेनिकल बहुत ही फेमस है। वो मैं आपको बता देना चाहता हूँ बहुत ही पहले से ही। तो इसीलिए मैंने आपको एक नाम रख दिया है वहां पर, आरवी का मैकेनिकल। आप उसे नीचे भी कर सकते हैं आपकी प्रेफरेंस के हिसाब से। उसके बाद बीएमएस आईटी एंड मैनेजमेंट की एआई एंड एमएल को रखा है मैंने। फिर बीएमएस आईटी एंड मैनेजमेंट की आईएससी को मैंने रखा है। फिर एनआई मैसूर की सीएससी। फिर बीआईटी की आईएससी। बीआईटी की सीएससी विद डेटा साइंस। बीआईटी बीआईटी की फिर सीएससी विद आईओटी एंड साइबर सिक्योरिटी इंक्लूडिंग ब्लॉकचेन। ये दोनों नए ब्रांचेस है। फिर एनआई मैसूर की आईएससी। जेएसएस साइंस एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी की ईसी को मैंने रखा है। उसके बाद मैंने एनआई मैसूर की ही सीएससी विद एआईएमएल को रखा है। तो आप देख सकते हैं जैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी के इसी को मैंने ब्लू से मार्क किया है। तो इसे आप नीचे भी रख सकते हैं आपकी प्रेफरेंस के हिसाब से। पर ये टॉप 5 कॉलेज में आता है, टॉप 6 या 7 कॉलेज में आता है, तो आप इसे ऊपर रख सकते हैं इसके ईसी को। उसके बाद हम आते हैं सर एमवीआईटी की सीएससी पर। उसके बाद सर एमवीआईटी की एआईएमएल को मैंने रखा है। उसके बाद एसआईटी तुमकुर की सीएससी को मैंने रखा है। फिर सर एमवीआईटी की आईएससी को। फिर एसआईटी तुमकुर की आईएससी को। फिर सर एमवीआईटी की आपको जो सीएससी विद आईओटी एंड साइबर सिक्योरिटी इंक्लूडिंग ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का जो नया ब्रांच आया है वो मैंने रखा है। फिर सिद्धागंगा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी तुमकुर की जो सीएससी विद एआईएमएल का एक और जो नया ब्रांच आया है उसको मैंने रखा है। उसके बाद एसआईटी तुमकुर के एआई एंड डेटा साइंस को मैंने रखा है। फिर नित्य मीनाक्षी की सीएससी को मैंने रखा है। और कुछ स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि नित्य मीनाक्षी की नित्य मीनाक्षी को मैंने इतना नीचे क्यों रखा है, एसआईटी तुमको और सर एमवीआईटी से भी मैंने नीचे क्यों रखा है। तो इसका एक कारण है कि जब मैंने फिर वापस से प्लेसमेंट्स देखे और जो कट ऑफ का जो ट्रेंड होता है, तो आपको अगर ऊपर वो कॉलेज रख दिया जो आपको पहले ही मिल सकता है, तो आपको वही मिल जाएगा, उसके नीचे के आपको कॉलेजेस नहीं मिलेंगे। इसीलिए मैंने एक और चीज वो भी नोटिस करके आपको की, क्योंकि पिछले साल और उसके पिछले साल की अगर आप कट ऑफ कंपेयर करें तो एनएमआईटी का कट ऑफ ज्यादा जाता है एसआईटी तुमकुर से। यानी एसआईटी तुमकुर आपको कम रैंक में मिलता है और एनएमआईटी ज्यादा रैंक में मिलता है, इसलिए मैंने इसको ऐसा रखा है। प्लेसमेंट में ज्यादा अंतर नहीं है, बट जो कट ऑफ का अंतर है उसके कारण मैंने इसे रखा है। उसके बाद एनएमआईटी की आईएससी। फिर एनआई मैसूर की ईसी वापस से ब्लू में है, आपको पता होगा ब्लू में का मतलब क्या होता है। फिर एनएमआईटी की एआई एंड डेटा साइंस। फिर एनएमआईटी की एआई एंड एमएल। फिर आरएनएसआईटी को मैंने रखा है। तो आरएनएसआईटी की सीएससी। फिर केएलई टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी की मैंने सीएससी को रखा है। फिर बीएनएमआईटी की सीएससी को रखा है। फिर केएलई की आपको सीएससी विद एआई। उसके बाद मैंने आपको आरएनएसआईटी की सीएससी विद डेटा साइंस। उसके बाद फिर आरएनएसआईटी की ही आईएससी। फिर आरएनएसआईटी की जो दो नए ब्रांचेस हैं वो मैंने रखा है, सीएससी विद डेटा साइंस एंड एआई एंड डेटा साइंस। सीएससी विद साइबर सिक्योरिटी एंड एआई एंड डेटा साइंस। फिर आरएनएसआईटी की एआईएमएल को मैंने रखा है। फिर बीएनएमआईटी की आईएससी को मैंने रखा है। उसके बाद बीएनएमआईटी की एआईएमएल को। फिर सर एमवीआईटी की ईसी को। तो उसे मैंने ब्लू से मार्क किया। आप इसे ऊपर या नीचे अपने सहूलियत के हिसाब से, अपने प्रेफरेंस के हिसाब से
आप रख सकते हैं। इसीलिए इसका नाम प्रेफरेंस ऑर्डर होता है, जो आपका प्रेफरेंस हो और जिस हिसाब से कट ऑफ पिछले ईयर का ट्रेंड रहा हो, उस हिसाब से आप अपना बना सकते हैं। तो अब अगला जो आप देखेंगे, एनएमएएम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, सीएसई मैंने अब इसीलिए रखा है, मैंने पहले डाल दिया था। उसके बाद मैंने जब सर्च किया तो ना कहीं मुझे सीट मैट्रिक्स मिला एनएमएएमआईटी का, ना उसका फी आपको डिटेल मिला, ना उसका कट ऑफ का मिला, ना मॉक राउंड में, ना फर्स्ट राउंड में। तो उसके बाद फिर मैंने रिसर्च की, तो कॉमेट के की वेबसाइट पर आप देख सकते होंगे स्क्रीन के ऊपर, इसका जो कॉलेज कोड था वो बीच में मिसिंग है। तो आप देख सकते होंगे एक कॉलेज कोड बीच में मिसिंग है, तो उसे मैंने आपको सर्कल भी कर रखा है। तो वो बीच में आपको एम आई टी हुआ करता था पिछले ईयर तक, लेकिन शायद इस साल से एनएमएमआईटी को कॉमेट के से हटा दिया गया है, इसीलिए मैंने इसे रेड से मार्क किया है। उसके बाद अब आते हैं सीएमआर आईटी पे। तो सीएमआर आईटी की सीएससी को मैंने रखा है, फिर सीएमआर आईटी की सीएससी विद डेटा साइंस, सीएमआर आईटी की सीएससी विद एआई एंड एमएल, फिर सीएमआर आईटी की आईएससी, सीएमआर आईटी की एआई एंड डेटा साइंस, फिर सीएमआर आईटी की एआई एंड एमएल, फिर मैंने आरएनएस आईटी की ईसीई को रखा है, फिर जेएसएस एकेडमी ऑफ टेक्निकल एजुकेशन की सीएससी को रखा है। तो दो कॉलेजेस जेएसएस की, तो वो भी आप ध्यान रखेंगे कि कॉमेट के में बहुत सारे जो डुप्लीकेट कॉलेजेस होते हैं, मीन्स उन्हीं के जैसे नाम होते हैं, उन्हीं के वैसे ब्रांचेस होते हैं, वो उन्हीं के जो ट्रस्ट सेम होते हैं उनके, बट वो उनके कॉलेजेस के प्लेसमेंट्स में और कट ऑफ में बहुत अंतर आपको देखने को मिलता है। तो वो था जेएसएस साइंस एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी, ये है आपको जेएसएस एकेडमी ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। तो इसकी सीएससी को रखा है, उसके बाद मैंने सीएससी विद एआईएमएल को रखा है, फिर सीएस आईएससी को रखा है, फिर सीएमआर आईटी की ईसी को रखा है, फिर डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की सीएससी को रखा है, फिर डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की आईएससी को, फिर डॉक्टर अंबेडकर की ही एआईएमएल को, फिर डॉक्टर अंबेडकर की ही सीएस एंड बिजनेस सिस्टम को मैंने रखा है। अब उसके बाद मैंने जेएसएस एकेडमी ऑफ टेक्निकल एजुकेशन की ईसी को रखा है। तो मैं उसे ऊपर भी रख सकता था, लेकिन डॉक्टर अम्बेडकर की सीएससी रिलेटेड ब्रांचेस को मैंने ऊपर रखा है कि सीएससी को प्रेफरेंस देते हुए। अब आते हैं पीईएस मंड्या की तरफ। तो पीईएस मंड्या आपको सीएससी मैंने रखा है, उसके बाद सीएससी विद एआईएमएल नया ब्रांच है, उसके बाद पीईएस मंड्या की आईएससी को रखा है। उसके बाद हमारा जो लास्ट कॉलेज है इस लिस्ट में वो है आचार्य इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, उसकी मैंने सीएससी को रखा है। उसके बाद आचार्य इंस्टीट्यूट की जो सीएससी विद डेटा साइंस की जो नई ब्रांच आई है उसको मैंने रखा है, फिर आचार्य की आईएससी को, फिर आचार्य की एआईएमएल को। तो आप देख सकते होंगे 97 तक मैंने आपको एक लिस्ट दे दी है, जो कि बहुत ही अच्छा खासा लिस्ट है, जो आपको अगर आपको 20,000 तक रैंक है तो आपको अच्छी कॉलेजेस में आपको अच्छा ब्रांच, आपकी जो प्रेफरेंस वाली ब्रांच होती है, आमतौर पर जो आजकल के स्टूडेंट्स की सीएसई होती है, तो वो आपको मैंने ध्यान रख के आपको बनाया है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और यार इसमें बहुत ही ज्यादा मेहनत लगा है मुझे। आप देख सकते हैं कि जो ग्रीन से मैंने मार्क किए हैं, उन सभी कॉलेजेस की मैंने सीट मैट्रिक्स देखी है, तब उनसे कंफर्म हुआ है। और उनकी जो नए नए ब्रांचेज ऐड हुए हैं सब में मैंने देखा है कि पिछले ईयर कौन सा ब्रांच था, इस ईयर कौन सा एक्स्ट्रा हुआ है। तब मुझे पता चला है कि इस ईयर कौन कौन से ब्रांचेस ऐड हुए हैं। तो उसमें थोड़ा मेहनत तो लगता है। आई होप कि आप वो उस मेहनत की कद्र करेंगे। और बस यही था आज के वीडियो के लिए। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ, लोगों के साथ शेयर करें, और वीडियो को जरूर लाइक कर दें, और नीचे जो सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन होगा उसे जरूर दबा दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।